बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप है। इससे समाज में नकारात्मक कुरीतियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बाल विवाह रोकथाम को लेकर कोटा जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं, जिनके क्रम में एक मुख्य बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर के टैगोर सभागार में आयोजित की गई, जहां सभी धर्मों के प्रतिनिधि, बाल कल्याण समिति के प्रशासनिक अधिकारी, विधिक सेवा सदस्य, समाज सेवी संगठन एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक को अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने संबोधित किया। आगे देखिए कोटा से खास कवरेज, कैसे बाल विवाह को रोका जाए और इस पर सरकार व प्रशासन क्या कदम उठा रहा है। जब बच्चों के खेलने कूदने, कुछ सीखने और पढ़ने का समय होता है, तब उनके हाथों में अपने परिवार और बच्चों को संभालने की जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं। उन्हें अपने बचपन को त्यागने और जिम्मेदारियों को लेने के लिए मजबूर किया जाता है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का उनकी इच्छा के विपरीत विवाह करने को ही आमतौर पर बाल विवाह कहा जाता है। इसकी रोकथाम और जागरूकता के लिए जिला प्रशासन ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बाल विवाह में शामिल होने वाले बाराती, बैंड बाजा, हलवाई, पंडित, काजी और अन्य सहयोगी जो इस आयोजन का हिस्सा होते हैं, कैसे उन्हें जागृत कर ऐसे आयोजनों पर रोक लगाई जाए, बैठक में चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र लोधा, राजकुमार सिंह, राजस्थान राज्य स्काउट गाइड से यज्ञ दत्त हाड़ा, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की अध्यक्ष कनीज फातिमा, मधुबाला शर्मा, चाइल्ड लाइन से विमल कुमार जैन, अरुण भार्गव, विधिक सेवा प्राधिकरण से एडवोकेट भुवनेश कुमार शर्मा सहित अन्य विभागीय अधिकारी और समाज सेवी संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आगे देखिए सूचना इंडिया कोटा से ब्यूरो चीफ जेबा पटेल की स्पेशल रिपोर्ट। पढ़ाई लिखाई की उम्र है, बाल विवाह एक जुर्म है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में। जैसे कि दोस्तों, बाल विवाह की आज समीक्षा बैठक रखी गई कलेक्ट्रेट परिसर में, जहां पे बहुत सी सामाजिक संस्था, CWC मेंबर्स, एजुकेशन मेंबर्स, उच्च अधिकारी, पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए सीधा जुड़ते हैं ADM CD राजकुमार सिंह से और जानते हैं कि आज की बैठक में क्या सार निकल कर आया। स्वागत है आपका। देखिए, बाल विवाह को लेके सरकार और समाज सभी चिंतित रहते हैं, और क्योंकि राजस्थान में कुछ ऐसे समाज और कुछ तबके हैं जिनमें पिछड़ापन है, तो उनमें ऐसी इस प्रकार की परंपराएं होती रहती है। उसको रोकने की कोशिश समाज के द्वारा प्लस सरकार के द्वारा बार बार मोटिवेट करके की जाती है। उसी के तहत ये प्रयास किया गया था कि सभी धर्मगुरुओं का आह्वान किया गया था, इससे जो रोकने वाली जो जितनी संस्थाएँ प्रयास कर सकती हैं उन सब का एक मंच पर बैठ के एक विचार व्यक्त किया गया, क्या क्या रणनीति हो सकती है, किस किस माध्यम से उसको मोटिवेट करके रोका जा सकता है, कैसे कानून की मंशा के अनुरूप काम किया जा सकता है। उसी के तहत ये प्रयास था। बिल्कुल, कहाँ कमी देखने को मिल रही है सर? जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र, जहाँ पे इलिटरेसी है, वहाँ पे आज भी बाल विवाह हो रहे हैं। आपको कहाँ कमी देखने को मिलती है और कहाँ सुधार होना चाहिए? तो निश्चित रूप से जो भी पिछड़ा क्षेत्र होगा वहीं ऐसी घटनाएं, स्थितियां होती है। अदरवाइज जो शिक्षित एरिया होगा वहाँ अपने आप ही लोग एजुकेशन के साथ इन चीज़ों में अपने आप सुधार कर लेंगे। तो जो भी पिछड़ा क्षेत्र होगा वहाँ विशेष रूप से अपने जो भी सरकारी तंत्र है उसको सक्रिय किया जाएगा, और इवन शहर में भी किया जाएगा। बाकी यहाँ जो जितने समाजों के या जितने तबकों के प्रतिनिधि आए उन्होंने भी अपना कमिटमेंट किया है कि वो अपने माध्यम से लोगों को मोटिवेट करेंगे, इस प्रकार की बाल विवाह की स्थिति नहीं बने, उनके लिए कमिटमेंट उन्होंने अपना जाहिर किया। समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे बाल विवाह के विरुद्ध? निश्चित रूप से कानून की और समाज की सबकी मंशा है कि बाल विवाह दोनों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से रोका जाना चाहिए। और लेकिन जबरन नहीं, लोगों को इस तरह से मोटिवेट किया जाए कि लोग काउंसलिंग हो, जिससे अपने आप वो लोग उस कदम पे खुद आगे आएँ कि हम बाल विवाह नहीं करेंगे। हमारे बीच में कनीज फातिमा जी CWC के मेंबर भी मौजूद हैं। आइए उनसे भी जुड़ते हैं, जानते हैं उनकी विचारधारा। स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आज की बैठक के अंदर, क्या सार निकल कर आया और क्या संदेश देना चाहेंगी आम जन को? बाल विवाह एक अभिशाप है और इसके लिए कानून भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बनाया गया है, और हम सब एजेंसियां आज यहाँ एकत्रित हुए थे। एक मीटिंग बाल विवाह रोकथाम के संबंध में की गई थी, क्योंकि अक्षय तृतीया आने वाली है और उस समय अधिकांश बाल विवाह होते हैं। इसीलिए
इस बाल विवाह से संबंधित जुड़े हुए जितने भी केटर्स, होटल, ढाबे, बैंड और हलवाई वगैरह जो भी थे उन सबको भी इस मीटिंग में आमंत्रित किया गया। धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया गया था। सभी अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे और इस कुरीति को तोड़ने का प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ भी जो बालिकाएं आती हैं या बालक आते हैं, कई बार वो पीड़ित होते हैं बाल विवाह से और हम उस विवाह को शून्य करवाते हैं। और आपको बता दूं कि अभी भी हमारे पास बाल विवाह से पीड़ित कई बालिकाएं हमारे संरक्षण में बालिका गृह में आवासित है और हम उनका बाल विवाह शून्य करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा सबका प्रयास होना चाहिए कि बाल विवाह की कुरीति समाप्त हो। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, मधुबाला जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। क्या विचार व्यक्त करना चाहेंगे आप आपके बाल विवाह के विरुद्ध? बाल विवाह एक जघन्य अपराध है और इसके लिए एक अकेला व्यक्ति नहीं लड़ सकता, नहीं कानून लड़ सकता। जैसे कि हमारे यहाँ एडीएम साहब के यहाँ राजकुमार सिंह जी ने कहा था कि एक अकेला व्यक्ति इस जंग को नहीं लड़ सकता। इसमें ये मीटिंग बहुत अच्छी रखी गई कि इसमें एक छोटे से छोटा प्रतिनिधि, हलवाई, केटरिंग से लेकर कार्ड जो छापते हैं वो सभी प्रिंटर वगैरह सब व्यक्ति आए। बाल अधिकारिता विभाग आए, चाइल्ड लाइन, CWC और भुवनेश जी जो कि अधिवक्ता हैं, वो सभी मतलब व्यक्ति आकर के यहाँ पर जो अपने अपने विचार प्रकट किए, उससे क्या है कि नीचे तक की नींव और अलग अलग धर्मों के जो धर्मगुरु थे उन सभी ने जो एक नींव रख कर के एक बात बोली है, उससे हम लोग ये लगता है कि जैसे 70% अगर बाल विवाह हम रोकने में सफल हुए हैं तो वहाँ 100% होंगे। 100% हम लोग यहाँ पर बाल विवाह को रोकने के लिए सफल होंगे, क्योंकि छोटे से छोटा व्यक्ति, एक एक व्यक्ति को जागरूक होना आवश्यक है। और हमारे पास, हम CWC मेंबर हूँ और आपको पता है कि हमको जो शक्तियाँ प्राप्त है प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की, तो हमारे पास जितने भी मैटर आते हैं हम उनको बाल विवाह से रिलेटेड उनको हम विवाह को अगर वो चाहते हैं तो हम शून्य कराने का पूरा प्रयास करते हैं। और जहाँ भी हम सुनते हैं वहाँ पर हमारी टीम पूरा काम करती है, वहाँ जाती है। और जो भी हमें आगे भी अगर कोई सूचना लगेगी, कहीं भी सूचना लगती है तो हम यही कहते हैं आम व्यक्ति को कि तो किसी भी व्यक्ति को इस बारे में मालूम पड़े तो 100 नंबर पर करें या 1098 पर करें, या कोई ना मिले तो मधुबाला शर्मा तो है ही, आप मुझे सूचित करें, हमारी टीम वहाँ जाकर बाल विवाह को रुकवाएगी। यही बाल विवाह को रोकने के लिए समाज में जागरूकता रैली निकाली जाए, समाज को जागरूक किया जाए, कानून की विभिन्न पम्पलेट्स के माध्यम से जानकारी दी जाए ताकि आखिरी वक्त पर बाल विवाह को नहीं रुकवाना पड़े और व्यक्तियों को भी सामाजिक जो ये अभिशाप है उससे मुक्ति हो, बच्चों को सुरक्षा मिले, उनकी कम उम्र में उनको मां नहीं बनना पड़े और गर्भस्थ शिशु है वो अच्छे पैदा हो और स्वस्थ और पूरी उम्र में उनका विवाह हो। बाल विवाह रुकवाने के लिए हम पिछले 5 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्षों में हमने न्यायालय के माध्यम से निषेधाज्ञा प्राप्त करके भी बाल विवाह को रुकवाया है। बाल विवाह को हमने शून्य करने घोषित कराने के लिए भी कार्रवाई की हुई है। बाल विवाह को शून्य भी घोषित करवाया है। साथ ही बाल विवाह को रुकवाने के पूरे प्रयास करने के पश्चात भी ऐसे बाल विवाह हुए जिसमें एक बालिका को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा है, लेकिन ऐसी जो स्थितियां हैं दोबारा उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। आज इसी को लेकर के और सभी विभागों के माध्यम से इस बैठक का आयोजित किया गया है। सभी को जागरूक करके हम इसमें सफल होंगे। परिचय जानना चाहेंगे सबसे पहले? मैं हलवाई केटर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, अन्नू अग्रवाल। आज ही बाल विवाह रोकने के लिए जो माननीय एडीएम सिटी के सामने जो पूरी व्यवस्था की गई है उसमें हमारा इतना सहयोग रहेगा कि हम लोग अभी तक जितने भी वोकेशन पे खाना बनाने जाते हैं, जितनी भी, तो हमें ये याद नहीं रहता हम किस पर्पज का खाना बना रहे हैं, किस वोकेशन का खाना बना रहे हैं, कि रिसेप्शन का बना रहे हैं या शादी का बना रहे हैं या बर्थडे का बना रहे हैं, या लेकिन जब हम ऑन द स्पॉट पहुंचते हैं तब पता लगता है कि आज किसी का रिसेप्शन है किसी की, क्योंकि पार्टी हम, लेकिन आका 30 देवउठनी 11 ये जो अबूजे सावे हैं इसमें हम विशेष ध्यान रखेंगे कि कहीं हम किसी बाल विवाह का तो खाना नहीं बना रहे। कैसे ध्यान रखेंगे ये? इसलिए अब क्योंकि माननीय कलेक्टर साहब के मौजूदगी में हमें ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप कम से कम पार्टी से, आज से हम ये प्रक्रिया चालू कर देंगे व्हाट्सएप के माध्यम से कि 3 तारीख का जो आका तीज है उस दिन हमारी कितनी बुकिंग है और उसमें हम किसका खाना बना रहे हैं, तो आज से हम पार्टी से, ताकि उसकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और कई तरह की गाइडलाइंस की पालना करते हुए हम उनका खाना बनाएंगे। और पूरे निर्देश जारी कर दिए गए हैं हमारी पूरी एसोसिएशन को कि आप किसी बाल विवाह का खाना तो नहीं बना रहे, इसका विशेष ध्यान रखें। पूर्व में भी आपने क्या ऐसी शादी या ऐसा बाल विवाह रुकवाया है? हाँ, पिछले कई सालों से आड़ा साहब के नेतृत्व में हम इस तरह के आयोजन करते हुए आ रहे हैं और हम ग्रामीण क्षेत्र में हमारे कम से कम 2 से 2,500 हलवाई बंधु हैं जो मेरी एसोसिएशन में जुड़े हुए हैं। उन लोगों को हम व्हाट्सएप के माध्यम से हमने कई, जैसे पिछले बार 2-4 साल पहले हमने केशोराय पाटन में 3 बाल विवाहों को
हमारे हलवाई ने खाना बनाने से मना कर दिया। ऐसे भी केस है हमारे समक्ष, उसकी बहुत प्रक्रिया बड़ी है। तो हम लोग, हमारी एसोसिएशन पूरी सतर्क है कि इस तरह का कोई खाना नहीं बनाएंगे जहाँ बाल विवाह हो रहा है। बिल्कुल। के लिए आज सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से बाल अधिकारिता विभाग ने पहल करके एक बैठक का आयोजन किया है और जो स्टैंडर्ड ऑफिस प्रोसीजर है बाल विवाह निषेध का, उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक जिले का जिला मजिस्ट्रेट स्वयं संज्ञान लेकर के और जिला कंट्रोल रूम बनाएगा। सभी यहाँ कोटा में भी कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है और उसका बाल अधिकारिता विभाग के जो नोडल ऑफिसर हैं मनोज जी मीणा, उनको ये जिम्मेदारी दी जा रही है और कंट्रोल रूम 24/7 चलेगा। और ये आखा तीज और ऐसे महत्वपूर्ण अवसर जो पीपल पूर्णिमा है, फुलेरा दोज है, उन पर विशेष रूप से काम करते हैं। कैसा सहयोग देखने को मिला सबका? मैं तो मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं का बहुत आभारी हूँ। खास करके हमारे मीडिया हाउस के लोगों का भी मैं आभारी हूँ कि ऐसी कोई भी सामाजिकता के काम हो वो हमारे साथ जुड़ते हैं। सुमित्रा चैरिटेबल ट्रस्ट के हमारे मुख्य ट्रस्टी और मास्टर ट्रेनर भुवनेश जी और ऐसे कई लोग हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, वो इस पूरी मुहिम में जुड़े हैं। और मुझे ये भी फ़ख्र है कि हमारे सभा में सारे धर्मगुरु आज कैथोलिक के, प्रोटेस्टेंट के, गायत्री परिवार के, आर्य समाज के, मुस्लिम समुदाय से प्रतिनिधि, जैन समाज के और हमारे सनातन धर्म के सारे लोग यहाँ आए। विभागों में भी महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग के दोनों माध्यमिक और प्राथमिक के लोग यहाँ आए, लीगल के लोग यहाँ आए और सबसे बड़ी बात कि स्टेक होल्डर्स यहाँ आए। जो लोग ऐसे आयोजनों के पार्टनर होते हैं, बैंड वाले हैं, फ्लोर डेकोरेशन वाले हैं, माइक वाले हैं, डीजे वाले हैं, खाना बनाने वाले हैं, पंडित मौलवी के प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ जब होते हैं तो निश्चित रूप से, और मैं तो अभी तक तो हमने बाल विवाह होने नहीं दिया कोटा में, उम्मीद करते हैं कि 3 तारीख तक भी हम, क्योंकि शून्य हासिल करना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मामले में हम शून्य की उपलब्धि हासिल करें, क्योंकि हर आदमी 100 नंबर लेने की बात करता है, लेकिन मैं यहाँ उल्टा करता हूँ कि मैं यहाँ शून्य हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि हमारे मीडिया के सभी बंधुओं के साथ हम सभी लोग मिलकर के, मेरी पूरी बाल अधिकारिता विभाग की टीम, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर दिनेश शर्मा जी, बाल अधिकारिता विभाग के हमारे सहायक निदेशक रामराज जी, आउटरीच वर्कर हमारे संजय और भी लोग जिनके साथ मैं नाम नहीं ले रहा हूँ मीटिंग की वजह से, वो सब हमारे साथ हैं। कैसी संतुष्टि देखने को मिलती है ऐसे कार्य करने के बाद? आप अच्छा काम करोगे तो आपके मेरे चेहरे पर मुस्कान भी आएगी और जब आप हंसते हुए कोई काम करते हैं तो आपका रक्त का संचरण बढ़ जाता है और जब रक्त का संचरण कब से कर रहे हैं आप ऐसे सामाजिक कार्य? मेरे तो खून पे ही मान लो आप कि पैदाइश के बाद से ही, लेकिन वो संभाला तब से 1973 तो मैं कह ही सकता हूँ जब मैंने स्काउटिंग, एनएसएस, एनसीसी के मार्फत शुरुआत की। 1980 में मुझे महामहिम संजीव जी रेड्डी ने राष्ट्रपति अवार्ड से सुशोभित किया। नौकरी में भी आने के बाद जितने कलेक्टर्स रहे, चाहे वो झालावाड़ के थे या कोटा के, मुझे 2 ही जिलों में काम करने का मौका मिला, लेकिन हर उस व्यक्ति ने मुझे सराहा, पीठ पर शाबाशी दी और कभी कोई छोटी मोटी गलती भी हुई तो उसे उन्होंने अलग से बुला करके समझाया। मैं तो आपका कृतज्ञ हूँ सभी लोगों का, और मैं तो चाहूँगा कि मीडिया हाउस इस एक स्ट्रिप के रूप में या ऐसे संदेश के रूप में पूरे चैनल्स को ये बात कहे कि आगामी आका तीज पर अगर कहीं भी बाल विवाह होते हैं तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, पुलिस कंट्रोल नंबर 100, अपने ज़िले के नियंत्रण कक्षों को सूचनाएं अवश्य दें। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि हम सफल होंगे और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम एक सफल राजस्थान, बाल विवाह मुक्त राजस्थान बनाएंगे। संकल्प कोटा से शुरू किया है, कोटा बाल विवाह मुक्त बने। आप सबका आभार। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, कोटा को बनाएंगे बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए आज एक समीक्षा बैठक रखी गई जिसमें सभी के प्रयास, सभी के योगदान मौजूद रहे। आप हमारे माध्यम से जुड़े रहिए। मैं ज़ेबा पटेल स्पेशल रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।